वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में एक और क्लास के साथ हाजिर हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। अगर आपने डे 1 को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर सी सेट का जो मैथ है ये पूरा डन हो जाएगा। और वनडे एग्जाम जैसे अगर एसएससी, बैंक या फिर रेलवे जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी यहाँ से प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है आज की क्लास का, वस्तु ए और बी का लागत मूल्य क्रमशः 1200 और 1600 है। यदि वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 हो तथा दोनों को बेचने पर कुल 25% का लाभ हो तो वस्तु बी के बेचने पर क्या लाभ होगा। देखिए जब कभी भी ऐसे प्रश्न होंगे तो इसमें फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप क्वेश्चन को फ्रेम कर पा रहे हैं आसानी से तो आप आसानी से प्रश्न बना पाएंगे, अन्यथा आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा। देखिए एक वस्तु 1200 की है और एक वस्तु 1600 की है और इन दोनों को बेचने पर ओवरऑल जो लाभ हो रहा है ये 25% का लाभ हो रहा है। तो अब चीज़ को समझिएगा, 1200 के सामान पर अगर आप 25% का लाभ लेंगे तो आपको 300 का लाभ मिलेगा और 1600 के सामान पर अगर आप 25% का लाभ लेंगे तो आपको 400 का लाभ मिलेगा, जो कुल लाभ हो जाएगा 700 हो जाएगा। ये दिमाग में कैलकुलेट किया गया। आप चाहे तो इन दोनों को जोड़कर भी देख लीजिए, 1200 और 1600 जोड़ेंगे तो 2800 आएगा, जिसका 25% 700 रुपये होगा। तो 700 रुपये कुल लाभ हो रहा है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ए है, ए को 1380 में बेचा गया, यहाँ से आप देखिए 180 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ए पर 180 का लाभ हो रहा है तो बचा हुआ लाभ किस पर होगा, बी पर। तो इसमें से अगर आप 180 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 520, जो कि बी का लाभ है। अब आपसे पूछा जा रहा है बी को बेचने का लाभ प्रतिशत। बी को बेचने पर 520 रुपये का लाभ हुआ है तो 520 रखेंगे और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बी का क्रय मूल्य कितना है, 1600 है तो यहाँ पर 1600 और परसेंट निकालने के लिए 100 से आप गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 520 और भाग करना है 16 से। अगर आप 16 से भाग करेंगे तो आप पहले इसको 4 से काट कर देख लीजिए। 4 से काटेंगे तो 130 आएगा और बटे में 4, फिर 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये यहाँ पर ये 65 आएगा और 65 का आधा 32.5%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। तो देखिए ये प्रश्न आपको लग रहा होगा कि इसमें बड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, तो जब कभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। इस प्रकार के कैलकुलेशन आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2400 रुपये में बेचा जा रहा है। इस पूरे लेन देन में न तो लाभ हुआ और न ही हानि। यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो दूसरे वस्तु को कितने रुपए की हानि में बेची गई है। ये हानि रुपए में भी पूछ सकते हैं और हानि प्रतिशत भी पूछ सकते हैं। आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। अब देखिए दो वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु ए है और एक दूसरी वस्तु है बी। दोनों को बेचा जा रहा है 2400 रुपये में। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है एसपी है, ये सेलिंग प्राइस इसका भी 2400 रुपये है और इसका भी सेलिंग प्राइस 2400 रुपये है। अब बताया जा रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ है। मान लीजिएगा कि ए को बेचने पर अगर 20% का लाभ हुआ है तो 20 का जो ये भिन्न मान होता है 20% का 1/5 होते हैं। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है ये 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 2400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 रुपये आ जाएगी। और इसका सीपी जो हो जाएगा, सीपी कितना है 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2000। देखिए 2000 का सामान बेचा गया 2400 में, मतलब 400 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर अगर प्रतिशत पूछा जाता है तो आप आगे कैलकुलेशन करिए। प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो अंतिम परिणाम है न तो लाभ हुआ है न तो हानि हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर 400 रुपये का आपको फायदा हुआ है तो यहाँ पर आपको 400 रुपये का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो आंसर इसका सही हो जाएगा विकल्प बी 400। लेकिन अगर क्या होता है कि इसमें प्रतिशत पूछता तब आप इसका सीपी निकालते। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी यहाँ पर हो जाएगा 2800 रुपये। देखिए 2800 कैसे हो गया, क्योंकि भाई 2400 का आपने बेचा है और 400 यहाँ पर क्या हुआ है, 400 यहाँ पर आपको हुआ है लॉस, तो इस वजह से 2800 बन गया है। तो यहाँ पर प्रतिशत अगर पूछता तो आप आसानी से क्या कर लेते, इसमें भाग करते। देखिए यहाँ पर आपका 400 हो जाता और नीचे 2800 लिख करके आप आराम से आंसर निकाल लेते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, राजू ने 3 मोबाइल प्रत्येक को 3000 रुपये में खरीदा। उसने एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 5% के लाभ पर तथा तीसरे को 15% की हानि पर बेचा तो उसे प्राप्त हुआ। देखिए 3000 रुपये में मतलब वो एक रेट से 3 मोबाइल खरीदता है, ऐसे 3000 का एक, 3000 का एक, 3000 का एक। पहले को 10% के लाभ पर बेचा। जैसे देखिए मान लीजिए 3000 का मोबाइल था, अगर 10% का लाभ लिया तो यहाँ पे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
दूसरे मोबाइल को 5% के लाभ पर बेचा, मतलब 3,000 का फ़ोन है, 5% का लाभ लिया, मतलब 150 रुपये का लाभ हुआ। और तीसरे पर 15% की हानि हुई। जो 3,000 का मोबाइल है इसका 15% मतलब 450 की हानि हो गई। देखिए ये 450 क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और 450 क्या हो गया, यहाँ पे हानि हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते हैं और ये लॉस हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा ना लाभ हुआ और न ही हानि, विकल्प डी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है साथियों, दो वस्तुएं 9,720 में एक की दर से बेची जाती है। पहली वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि। तो अंतिम परिणाम क्या हुआ? देखिए दो वस्तु है और दोनों को बेचा जा रहा है 7,920 रुपए में। एक पर 8% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि। तो अब यहाँ पे समझिएगा, जो 9,720 रुपए अगर पहली वस्तु के लिए देखेंगे तो ये 8% का लाभ है, मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है ये 8% के लाभ पर है, मतलब 108 की वैल्यू दे रखा है। अगर आपको इसका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य निकालना है तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है 9 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा और ये हो जाएगा 9,000, मतलब 9,000 का सामान था, ये सीपी हो गया। और आपने इसे बेचा कितने में? आपने 9,720 रुपए में बेचा, ये एसपी है। अब दूसरे कंडीशन को देखिए, ये जब 9,720 रुपए में बेचा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, मतलब जो 100 का सामान था उसे 90 में दे दिया गया, जो 90 की वैल्यू हो गई। और परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे। तो अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 108 बार में कटेगा, मतलब 10,800 रुपए का सामान था, आपने बेचा कितने में? 9,720 रुपए में। अब कंडीशन समझिए, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा 19,800 का आपका सामान है। और आपने बेचा कितने में? आपने बेचा है 19,440 रुपए में। इन दोनों को जोड़िए, देखिए 19,800 का सामान 19,440 में बेच दिया गया, तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? घटा लीजिएगा, 360 आएगा। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 360 रुपए की हानि हुई है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि अंजलि ने 1250 रुपए में 25 वस्तुएं बेचकर 10% की हानि प्राप्त की, तो उसे 2,600 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए कि 17% का लाभ हो जाए? देखिए यहाँ पे अंजलि नाम की कोई लड़की, इसने 1250 रुपए में 25 वस्तु बेच दी, तो फिर क्या हुआ? 10% का लॉस हो गया। अब बताओ 100 रुपए में कितने वस्तु बेचे कि 17% का लाभ हो जाए? ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक सा फार्मूला याद रखना चाहिए। फार्मूला कुछ इस प्रकार है, देखिए यहाँ पे पहले आपको लिखना है प्राइस 1, मतलब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ये दोनों साइड में लिखना है प्राइस। इसके बाद आर्टिकल का मतलब जो वस्तु है, ये आर्टिकल के नंबर की बात करेगा, और इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, मतलब जो भी रहेगा। ये फार्मूला दोनों साइड में लगेगा, इज इक्वल टू ये भी लगेगा। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझिए विस्तार से। हिंदी में अगर आप इसे लिखेंगे तो लिखेंगे मूल्य, वस्तु और 100 प्लस माइनस लाभ या फिर हानि। अब ये दोनों साइड में लगाने का मतलब बराबर फिर से करेंगे प्राइस, आर्टिकल और इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब प्रश्न देखिए, जैसे अंजलि ने 1250 रुपए में बेची है, तो प्राइस कितना है? 1250 रुपए है ना, 1250 रुपए। अब इसने कितने वस्तुओं को बेचा? इसने बेचा हुआ है 25 वस्तुओं को, तो ये 25 हो गया। इसे हो क्या रहा है? इसे हो रहा है 10% की हानि, मतलब 100 में से लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। और बराबर अब बोला जा रहा है कि 2,600 रुपए में बेचना है, तो यहाँ पे 2,600 रुपए में अंजलि को बेचना है। क्या बेचना है, मतलब कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? तो एक्स मान लीजिए बेच रही है, इसे 17% का लाभ होना चाहिए, तो 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117 आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए 0 से 0 कट गया है ना, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125। अब 9 से काट दीजिएगा, 13 9 117, 13 आ गया है ना। अब इसके बाद और इसमें कैलकुलेशन बचा है, तो फिर अब और कैलकुलेशन करने के लिए आप यहाँ पे इससे काट दीजिएगा, ये 200 आ गया। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्या दिख रहा है, इधर कुछ नहीं है, 5 है, तो आप लिखेंगे 5/1 इज इक्वल टू 200/x। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40, मतलब अगर अंजलि 40 वस्तु बेचेगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। देखिए अगर आप इसकी फ्रेमिंग समझ गए तो प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। असली खेल फ्रेमिंग का है और कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर इसी प्रकार दिया है कि सुनील ने 2,500 रुपए में 25 किताब बेचकर 10% की हानि प्राप्त की। अब बताइए कि 2,400 रुपए में कितनी किताब बेचेगी, उसे 20% का लाभ हो जाए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस आप फ्रेमिंग कर दीजिए। देखिए 2,500 रुपए प्राइस रखा आपने, है ना, कितनी किताब बेच रहे हैं? 25 किताब बेच रहे हैं, और क्या हो रहा है? 10% की हानि, मतलब 100 में से 10 गया तो 90 बराबर। इसके बाद बोला जा रहा है 2,400 रुपए में बेचना है, कितनी किताब बेचना है नहीं पता है तो एक्स मान लेते। अब 20% का लाभ चाहिए तो 120। अब कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन कीजिएगा, आप आराम से बना लेंगे। देखिए 0 से 0 कटा, 25 से काटेंगे 10 बार में, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, 12 से काटेंगे तो फिर 20 बार में। यहाँ पे कंडीशन कुछ ये दिख रहा है, 10 और बटे में 9 इज इक्वल टू 20 बटे में x। अब फिर से कैलकुलेशन कीजिए, इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 9 इधर आकर गुणा हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 18। अगर
सुनील 18 किताब बेचेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी जो बोला जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम्स की, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके लिए सामान्य सा तरीका है, आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल आज के दौर में पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट सोर्स है। इसके अतिरिक्त आप इधर उधर भटक करके परेशान होंगे और कोई भी प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला है। तो आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए और 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए।